बुंदेलखंड की जय बोलते जाए। बहुत अच्छा विचार है, हम इसके प्रयास में अनवरत लगे हैं। बुंदेलखंडी ब्रज भाषा की बहन है। एक बार आपका आह्वान हो जाएगा, हम कर सब लोग जो है आपकी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि समूचे बुंदेलखंड के वासी अपनी मातृभाषा ना छोड़ें। गुजराती आदमी गुजराती भाषा नहीं छोड़ता है, पंजाबी आदमी अपनी पंजाबी भाषा नहीं छोड़ता है, तो हम बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली भाषा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। बुंदेलखंड हो जाए, बुंदेलखंड ही हो जाए, बुंदेलखंड राज्य हो जाए। महाराज जी, पूछना चाहूंगा, अभी कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि आप भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये झूठी बात है, ऐसी तो कोई हमारे पास खबर नहीं है। आपके पास पता कहाँ से पहुँच? आरोप लगाया है गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है। ये सब छोटी बात है, हम किसी के एजेंट, हम बालाजी के एजेंट हैं साहब। ये देखो, ये किस पार्टी का, किस पार्टी का, ये पार्टी का किस पार्टी का है? बालाजी का है। बस झंझट खत्म, हमने कभी पटकी पहनी। जाना चाहता हूँ कि आपका जो बुलडोजर कंसेप्ट है, बुलडोजर कंसेप्ट हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा आह्वान किया है, जो आप कह रहे हैं, तो क्या बुंदेलखंड राज्य के लिए बड़ा आह्वान आपके मंच से? अभी पहले हिंदू राष्ट्र एक ही लड़ाई। महाराज जी, बागेश्वर धाम में आपने कैंसर अस्पताल बनाने की रूपरेखा तैयार की है, आपने सरकार से 500 एकड़ जमीन मांगी है। हमने कब मांगी? आपने मांग की है, सरकार नहीं मांगी यार भाई, पता नहीं ये कैसी बेफिजूल। अरे साहब, हमने नहीं मांगी, अब तुम हमारी तरफ से कुछ मांग लो तो हम क्या करें? ये इन खबरों पर प्रार्थना है हमारी, ये मीडिया पे लाइव जा रहा है, हमारी प्रार्थना है इन सब खबरों पर भैया रोक लगाई जाए। हमने कुछ भी मांग नहीं की है, इस प्रकार की हर खबर को हमसे जोड़ा भी ना जाए टीआरपी के चक्कर में। शास्त्री जी, जानना चाहूंगा, बुलडोजर जो कंसेप्ट है आपका, आपने कहा मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा, आप दे रहे हैं? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। अभी हम पे नहीं है, आप दे रहे हो तो हम लें। आपके भाई पे कागज तैयार हुआ है, तो संबंध क्या कहना चाहते हैं? जी, आपके भाई पे भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। कानूनी कार्रवाई जो हो वो चल रही है साहब, कानून ने अपना कार्य किया। हम तो धर्म के साथ हैं और सत्य के साथ। सालक राज जी आपके साथ रहते थे, लगातार देखते भी थे, उनके साथ इस प्रकार का तथ्य कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों को नीचा देखना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफा कभी सत्य नहीं होता है, एक पक्ष कभी सत्य नहीं होता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। थे आप पुलिस पहुंचा देते, क्यों? क्या पुलिस भी तो रोक सकती थी उसको, कार्यक्रम को। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारा भारत एक है महाराज जी, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिख कहेंगे हमें चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जिसका विखंडन वो जिससे बिखर जाएगा, कितने टुकड़े होंगे? देखो साहब, भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात करो, कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब, और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी इच्छाएं में सब बैठेंगे। ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान के आगे किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं, आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करा पाएगी ये सब? भारतीय जनता पार्टी कर किसी से कह नहीं सकते, हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप करवा दो। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा क्या? बुंदेलखंड से पलायन की आपने शिक्षा, महाराज, सवाल को कितनी बार दोहराएंगे यार, वो हम पलायन पे तो आदमी कर रहे हैं। महाराज, पलायन के लिए वर्तमान में हमारे बुंदेलखंड, देखो हम भाई कोई पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं। क्या हुआ दिल्ली में अपने यहाँ के मजदूर टीकमगढ़ जिले के 2 मजदूर, पति पत्नी एक ट्रक पलट गया, मजदूरी करने गए थे वहाँ। राम 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 राम। महाराज जी, आपकी वजनदार बात रहती है, ठोस बात रहती है, आप अगर बुंदेलखंड में स्वरोजगार या रोजगार को पहल करें तो वाकई में यहाँ के इस पर भी कार्य करेंगे हम आपको एक बहुत अच्छी, आज तक हमने बताया नहीं मीडिया पर, आपने बात बोली है तो हम बता भी देते हैं। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकालें, और इस यात्रा का पैदल यात्रा
इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं। जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है वो हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और संविधान 25 अनुच्छेद के अनुसार रख सकते हैं। बोलने का अधिकार है हमको, तो हम किसी सरकार से कोई मांग हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर, हिंदुस्तान का मीडिया आपको लाइव दिखाता है, पूरा कवरेज करता है, उसके संबंध में आपका क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और हृदय से भावना है कि अगर कोई सत्य दिखाता है तो हम तो कुछ हमारे पास है नहीं, हम तो ऋषि परंपरा के एक साधारण से तुच्छ से दास हैं। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखता है उसका विवेक ऐसा ही बना है। महाराज जी, आपने व्यसन मुक्त समाज बनाने के लिए जो प्रयास किया है, सबसे पहले तो उसके लिए साधुवाद। एक युवक 6 महीने से घर में इतना तांडव करता था शराब पी के, और आपके आश्रम में एक बार गया वो, उसने शराब छोड़ दी, मद्यपान छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दी। तो महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि आप अपने मन से अगर व्यसन मुक्ति का आह्वान करेंगे तो बुंदेलखंड के घर घर में जो व्यसन मुक्त लोग हो जाएंगे और लोगों का जीवन संभल जाएगा। एक बात हम पूरी बोले इनकी बात पर, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी, और हम आपको बता दें कि हमारे संकल्प सदैव से, हमेशा से सनातन के लिए और समाज हित के लिए रहे, किसी विशेष वर्ग या पंथ के लिए नहीं रहे। दूसरी बात, जो भी कार्य हमने गुरु प्रेरणा से किया, अपनी तो कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो जो भी करते बालाजी की सामर्थ्यता से करते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल और केवल प्रत्येक मानव का हित छिपा हुआ है। आप हमको बांट रहे, ये आपकी सोच है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, ये आपकी सोच है। आपकी मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 125 कन्या विवाह में मात्र 2 सामान्य वर्ग की बेटियों का विवाह हुआ है, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बेटियों का विवाह करवाया है और पिछड़ा वर्ग। अब इसके बावजूद भी अगर कोई हमको बांटे, इस देश का दुर्भाग्य और कुंठित मानसिकता का परिचय है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम जातिवादी नहीं हैं, इसीलिए सबरी माता की कथा करते हैं और इसीलिए हम वनवास में, वनों में जाकर के आदिवासियों को जगाते हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले में से एक हैं। इसलिए हम किसी भी विशेष जाति की बात ना करके सिर्फ मानवता की बात करते हैं। और हमारा हिंदू राष्ट्र से, आपको सुनकर के चौंक जाएंगे, हिंदू राष्ट्र से हम प्रतिदिन लाखों गालियां खाते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। इसमें हमारे बाप का नहीं कुछ भला होना है, न हमारा भला होना है, लेकिन एक एक हिंदू का भला होना है। उसी प्रकार जो नशा मुक्ति का अभियान है वो हमारा केवल निजी हित के लिए नहीं है। हमारी व्यासपीठ और बागेश्वर पीठ का सिर्फ संकल्प ये है कि पूरे भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और एक एक व्यक्ति सुधर करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने जीवन की कुछ अंश सहयोग कर पावे और उसका घर समृद्ध हो, उसकी जीवन उन्नति हो। शास्त्री जी, एक महाराज जी, उमा भारती शराबबंदी को लेकर काफी प्रयास करती रही। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब नीति में बदलाव किया है। क्या लगता है कि प्रदेश में शराबबंदी हो जानी चाहिए? होनी चाहिए, हम सपोर्ट में और शराबबंदी के सपोर्ट में। अगर ये बहन जी कर रही हैं तो इसके फुल सपोर्ट। अभी मौलाना मदनी ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि ओम ही अल्लाह है। सर्व धर्म मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि ओम ही अल्लाह है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नहीं, उनको भी सनातन याद आ रहा है। देखो भाई, आपकी मीडिया से हम कहते हैं भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे। अब मीडिया पर क्या बोल रहा है वो उसकी मजबूरी है टीवी पर बोलना, लेकिन वो भी अगर हृदय पर हाथ रख करके पूछे ना तो उसकी रगों में भी रामकृष्ण का खून बह रहा। स्वामी जी, एक ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ओम या जो भी लिया है, सच ये है स्वामी जी कि वो भी सनातनी है। स्वामी जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे। छत्तीसगढ़ की कथावाचक यामिनी साहू का संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने विरोध किया था कि इसको गोली मार देना चाहिए। एक शूद्र को कथा करने का अधिकार नहीं है और इसे व्यासपीठ मान्यता नहीं देती है। क्या कहना चाहेंगे संबंध में? देखो, भगवान की कथा का प्रचार करने का, भगवान की धर्म का प्रचार करने का
सनातन का प्रचार करने का अधिकार प्रत्येक समुदाय को है, लेकिन अनुष्ठानात्मक विधि के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन, जो शास्त्रोक्त विधि और पद्धति हमारे ऋषियों ने बनाई है, उसका अनुकरण करना भी प्रत्येक भारतीय सनातनी व्यक्ति का धर्म है। शास्त्र में आया है, यज्ञोपवीत धारी ही अनुष्ठान व साप्ताहिक अनुष्ठान को कर सकता है व्यासपीठ पर, बाकी प्रवचन का अधिकार और धर्म के प्रचार करने का अधिकार सबको। महाराज जी, आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत धर्म के साथ साथ आप ध्यान देते हैं। आप अस्पताल, कैंसर अस्पताल गढ़ा में बनवा रहे हैं। बाकी जगह जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं, कथा कर रहे, टीकमगढ़ जा रहे हैं, बाकी जगह उधर भी आप ऐसी कोई अपील करेंगे कि जो लोग धर्म के संग संग शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी भूमिका अच्छी स्थापित करें? अब तक बहुत अपीलें हुई हैं, अब तक हमने बहुत बातें बोली हैं। अब हम हिंदू समाज से एक अपेक्षा रख रहे हैं कि अब वो कुछ करके बताएं। कब तक अपीलें करेंगे? कब तक ये बयानबाजी करेंगे? कब तक इन लोगों को, मीडिया को हैरान करेंगे? कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे, तुमने भी ताली बजाई, चल दिया, अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने आहा क्या मसाला मिल गया। और साहब ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो ऐसी बात चलेगी? अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे। महाराज जी, देश में बढ़ती हुई ख्याति ये साबित कर रही है कि कहीं आप मध्य प्रदेश के योगी साबित ना हो। क्या कहना चाहते हो इससे? हमारा यही प्रश्न है आपसे कि 2029 धीरेन्द्र कृष्ण को धीरेन्द्र कृष्ण रहने दो ना, क्या गुनाह किया हमने तो? महाराज जी, युवाओं को शास्त्री जी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? राष्ट्रीय पशु है ही नहीं, राष्ट्रीय माता है, राष्ट्रीय धन है। गाय कोई पशु नहीं है, गाय माता है। शिक्षा को लेकर के एक प्रश्न पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि बुंदेलखंड में 5 तक की कक्षाओं में कम से कम बुंदेली का एक चैप्टर होना चाहिए। ये हम आपके उस समर्थन दादाजी के सहयोग में और हम आपके सपोर्ट में हैं, और अगर हो सके तो आप लोग अभी कथा के मत में ही एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन भी सौंपेंगे महाराज, और एक शुरुआत करिए ना। कब तक बयान लेंगे आप हमसे? बयानों से काम चलना है क्या? हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे, आप बुंदेलखंड के प्रत्येक जिला में ज्ञापन सुखवाइए। ये हमारे पास उपाय है ना, हम तो गुरु है ना, उपाय लो। हम नारियल बांधेंगे बुंदेलखंड के लिए। महाराज जी, देश भर में कथाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों में उतनी उस हिसाब से नैतिकता क्यों नहीं आ रही है? लोग उतने नैतिक क्यों नहीं आ रहे? कुछ आपके जैसे लोग भी हैं, सुनते हैं पर मानते नहीं है। बाप को तो सम्मानते पर बाप की कोई नहीं मानता है। रामायण को तो सम्मानते पर रामायण जी की कोई नहीं मानता। यही कमी। महाराज जी, जैसे जैसे आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो आपको जो विरोध करने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप मतलब किसी कुछ में फंस जावे। उनको क्या कहेंगे जो हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं, सेम टू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भक्तियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, और तो आम है, हम डरने वाले नहीं। और महाराज जी, साजिश वाली बात तो आपने पहले कह दी थी, उसके बाद छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी। अब फिर भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे, या किसी भी भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें हैं, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। या अभी अप्रैल महीने, अभी तक जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएंगे। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते हैं। संक्षेप में आपका देश के लोगों को क्या संदेश है? हम सब हिंदू एक हों, भारत हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, मेरा एक पर्सनली सवाल है, आप किसी से डरते हैं? जैसे ऐसा होता है झूठ से, पाप से, अधर्म से, बाकी किसी के पाप से नहीं। तुम अगर खौफ बनाना चाहो तो बना के बताओ। कटरी बार महाराज जी,
अरे महाराज जी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या सालिग्राम जी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? जी सालिग्राम जी आपके जो भाई हैं, अभी साथ वो घटना घटी है, तो मतलब वैसा जैसे आप देश दुनिया को सुधार रहे हैं, तो प्रयास करेंगे अपने भाई के लिए लाइन पर लाएं इस तरह। पहले सत्य सामने आने दो। गुरु जी, जब से आपकी टीकमगढ़ में कथा हुई है तो युवाओं में काफी बदलाव आया है। आपकी सोच छोटी है। युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या कोई भाई चाहेगा कि हमारा भाई बेकार हो? कोई चाहेगा कि हमारा पिता बेकार? हो गई, बहुत पुराना विषय, शादी जल्दी होगी, धूमधाम से होगी, आप भी आना। जातिवाद को हिंदुत्व में कितना खतरा है? जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को